मेरा पढ़ने से कोई विरोध नहीं है, आप खूब पढ़िए, लेकिन दूसरे को जानने से पहले अपने को जानना आवश्यक है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में जो लिख के चले गए, शेक्सपियर के बाबूजी भी नहीं लिख पाएंगे वो। आई एम सो सॉरी। इतने रिसर्च हो चुके हैं श्री रामचरितमानस में, भारत को छोड़िए विदेशियों ने किया है इस ग्रंथ के ऊपर। इतने रिसर्च हो चुके हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो नवयुवक भाई बहन हैं, आप खूब पढ़िए, लेकिन अपने को जानिए। जो अपने को नहीं जान पाया और दूसरे को जानता रह गया, वो किसी काम का नहीं हो पाया। आप दुनिया की सब भाषा बोलिए, लेकिन सब भाषा बोलने से पहले अपनी मातृभाषा को ठीक से बोलिए। हिंदी बोलिए। हिंदी बोलने में लाज लगत है लोग के। घर से बाहर निकलते अंग्रेजी की उल्टी शुरू हो जाती है। किसको दिखा रहे हैं? किसको? आपको पता नहीं है, जितने विकसित देश हैं उस देश के लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और अपनी मातृभाषा में व्यवहार करते हैं। आप चाइना को उठा लीजिए, जापान को उठा लीजिए, वहां उनकी अपनी मातृभाषा चलती है। हम लोग अंग्रेज के औलाद बने हैं। भाषा जानना अच्छी बात है, लेकिन भाषा का गुलाम हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपनी भाषा पर गर्व करिए। हिंदी जैसी कोई धरती पर भाषा नहीं, संस्कृत जैसी दूसरी कोई भाषा नहीं। हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। अंग्रेजी में भगवान मालिक, TO2 हो गया, GO गु नहीं होगा, गो। कहो NO नो, KNOW दोनों मंत्र का है। दोनों जब नो बोलना है तो आप सोचिएगा। खूब अंग्रेजी सीखिए, लेकिन अपनी भाषा का सम्मान करिए। जो मनुष्य अपनी भाषा, अपना राष्ट्र और अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं कर पाता, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं हो सकता। अपनी भाषा पर गौरव करिए। अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव को वंदन किया है। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट, सोयम भूत विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। ये पहला श्लोक। पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर को वंदन करते हैं। क्यों? क्यों वंदन करते हैं? क्योंकि भगवान शंकर दिन रात राम जी के स्मरण में लगे रहते हैं। अब यहां समझिएगा, भगवान के नाम का स्मरण करने का अर्थ नहीं है कि हम काम धंधा छोड़ दे, सब करते रहिए। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते अगर किसी दिन गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए, फिर महाराज तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। भगवान शंकर का स्मरण इसलिए किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि देखिए, जवानी में बहुते खोखट है कि नहीं है। हम लोग जब छोटे थे ना, पढ़ते थे
तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं, काश बड़े हो जाएं। लेकिन सत्य मानिए, बड़ा होने के बाद अब मन करता है ऐसी कोई कृपा होती फिर से यदि छोटे बन जाते, कितना आनंद होता है। जवानी में बहुत खोखट है हो। गोस्वामी जी कहते हैं गृह का रजना ना जंजाला। परिवार में, समाज में, जीवन में अनेकों प्रकार के जंजाल हैं। आप ये ना समझिएगा कि हम कथा बाँच रहे तो हमारे पास समस्या नहीं है, बहुत समस्या है। हम का बताएं आपसे। और यहाँ कौन ऐसा है जिसके जीवन में जंजाल नहीं है? कौन है? कोई नहीं होगा। इस जंजाल में रहते हुए आनंद में कैसे रहना है, यही सीखना है? और इसको सीखने के लिए भगवान शंकर का दर्शन करिए। बाबा कोई कम जंजाल में नहीं रहते। आप कहोगे शंकरो भगवान के लगे जंजाल है? अरे बियाह तो इनहू के भइल है। क्या बियाह ना भइल है बाबा के? अहो, भगवान शंकर के गले में सांप महाराज है। और कार्तिकेय जी किस पर चल रहे हैं? मोर पर। आप सोचिए, मोर और सांप को एक ही जगह रखना है, ये जंजाल नहीं है। गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर, चूहे पर। अब सांप और चूहा एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, ये जंजाल नहीं है। बाबा की सवारी नंदी और मैया की सवारी सिंह, दोनों एक ही पार्किंग एरिया में पार्क किए गए हैं। अब कहिए सिंह नंदी एक ही साथ खड़े हैं, ये जंजाल नहीं है। इतना जंजाल होने के बाद भी भगवान शंकर आनंद में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग अराते सादर जपहु अनंग। भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते हैं। और एक बात समझिएगा, खाली बाबा अकेले नहीं जपते, साथ में पूरा परिवार जपता है। हमारी पार्वती मैया भी जपती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पूरा परिवार, माई बाप जहां भजन करते हैं, बच्चे अपने आप करने लगते हैं। पूरा परिवार मिलकर राम जी के भजन में लगा रहता है। इसलिए जंजाल में रहने के बाद भी बाबा आनंद में रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी अयोध्या कांड के पहले में ये प्रसंग में शंकर जी का स्मरण किए कि हम और आप भी जंजाल में रह रहे हैं। बाबा की तरह राम जी के नाम का स्मरण करते रहिए और जंजाल से बाहर निकलते रहिए। आदरणीय ललन तिवारी जी बैठे हैं यहां पर। इनके विद्यालय में यदि कोई एडमिशन कराने के लिए हमारे लगे सिफारिश लेके आवे कि महाराज वो विद्यालय में एडमिशन हो जाए, तो हम बोलेंगे जा जा, हमारा नाम लिया हो जाई, हो जाए ना। बोले नहीं महाराज, कुछ लेटर वोटर लिख के दे देते तो। बोले अरे कहाँ लेटर छोड़ा ना, जाके हमारे खाली नाम लिया एडमिशन हो जाए। आप समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार जीव जब ऊपर से नीचे आया ना, तो जीव ने भगवान से कहा प्रभु कहाँ भेज रहे हो, वहां बहुत समस्या है, बहुत टेंशन है नाथ। भगवान ने कहा जब जब टेंशन दिखाई पड़े हमारा नाम लेते रहना, तुम्हारा काम होता रहेगा, सारी समस्या से पार। जब जीव का नाम लेने से काम हो जा रहा है जगत में, तो सोचिए जो जगदीश का नाम लेगा उसका क्या होगा। इसलिए भगवत नाम स्मरण बना रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, यही श्रेष्ठतम जीवन है। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम के मुख की वंदना की।
प्रसन्नतां या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। आप दर्शन करिए, रात में राम जी से कहा गया कि सवेरे आप युवराज बनेंगे। कब कहा गया? बोला करिए, बिचवा में बोला करिए। नींद नहीं आ रही है ना? हाँ, तब बोला करिए। नींद आ जाए तो सो जाया करिए। बगल वाले से कहिए कि हम कथा सुनते सुनते ध्यान में चले जाते हैं। हाँ, खूब बढ़िया। एक बात कहे, कथा में आकर यदि नींद भी आ रही है ना तो आइए। घरवा में लोग टिकिया खा के सो रहे हैं, टेबलेट खा खा के। यहां बिना टेबलेट के ही नींद आ जा रही है, भगवान की कृपा है। आइए, सोने भी आइए। सोते सोते जब पीछे के कर्म का बैलेंस 0 होगा और उस दिन जब नींद खुलेगी, फिर दोबारा कभी जीवन में कथा में आंख लगने वाली नहीं है। फिर आप हमेशा के लिए जग जाएंगे। इसलिए घबराइए मत। आइए, बीच में कुछ पूछे तो बोला करिए। तीनों का फल बराबर है। कहीं सुनहि चाहे बीच में अनुमोदन करही। जो कहे, सुने अथवा अनुमोदन करे। हमारी एक चाची थी पहले कलकत्ता में, अब तो देवलोक चली गई। घर के पीछे रहती थी। उनका नाम था, चाचा का नाम था रामा राय। चाची का नाम हमको नहीं मालूम, चाची चाची कहते थे, नाम के पूछे। तो मैं छोटा था तो हमको कहानी सुनाती थी, तो मैं भाग जाता था उनके पास। बिस्किट दे देती थी हाथ में, वो पार्ले जी वाला बिस्किट, वही मैं पकड़े खाता रहता था। हमको कहानी सुनाती थी, लेकिन उनका एक कंडीशन था। कहती थी कहानी तब सुनाएंगे जब बीच में हुंकारी पारोगे। हुंकारी समझते हैं? अच्छा, अच्छा, इसको हुंकारी कहते हैं। उसी प्रकार कथा में भी बीच में अनुमोदन करते रहिए आप लोग, ठीक ना? कब राम जी सुने कि सवेरे राजा बनना है? रात्रि में। रात्रि में राम जी सुने कि प्रातः काल युवराज बनना है, तो राम जी प्रसन्न नहीं भय। और प्रातः काल सुने कि युवराज नहीं, अब तो जंगल में जाना है, ये सुन के राम जी दुखी नहीं भय। आप दर्शन करिए, प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः। प्रातः काल अभिषेक होगा ऐसा सुनकर प्रसन्नता नहीं भई। तथा न ममले वनवास दुःखतः। प्रातः काल सुने कि वन में जाना है तो दुख नहीं हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी का ऐसा मुख जो अपने भक्तों का मंगल करने के लिए सर्वकाल एक रस में बना रहता है, उस मुख की मैं बारंबार वंदना करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। राम जी हमेशा एक रस में रहते हैं। क्यों? मान लीजिए पिताजी यदि दुखी दिखाई पड़े तो आप पिताजी से कुछ मांग सकते हैं क्या? कहिए। पिताजी यदि क्रोधित दिखाई पड़े आप कुछ मांग सकते हैं? नहीं। राम जी सोचते हैं, यदि मैं दुखित चेहरा लेकर बैठूं और उसी समय मेरा कोई भक्त आया तो मेरे मुख को देखकर बिना मांगे लौट चला जाएगा। इसलिए भगवान सर्वकाल एक रस में रहते हैं। सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी दूसरे श्लोक में भगवान के उस मुख को वंदन किए। तीसरा श्लोक आप में से कईयों को स्मरण होगा। मेरे पीछे रूप दर्शन करिए, इसी स्वरूप की वंदना की गोस्वामी जी ने। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चार
नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गोस्वामी जी कहते नील अंबुज के समान जिसका श्याम वर्ण है, श्याम रंग है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जिसके कोमल कोमल अंग है, सीता समारोपित वाम भागम, जिनके वाम भाग में जगत जननी मां श्री जानकी जी विराजमान है। पाणौ, पाणौ मने पानी, मने पानी, मने हाथ, हाथ, इसी कहते पाणी ग्रहण, हाथ का ग्रहण। पाणी मने हाथ, पाणौ मने दोनों हाथ। पाणौ महाशायक चारु चापम, दाहिने हाथ में महासायक राम जी का मोघ बाण है, बाएं हाथ में चारु चापम, चारु यानी सुंदर और चाप यानी धनुष, सुंदर सारंग धनुष धारण है हाथ में। और इन दोनों को हाथ में लेकर सीता मैया के साथ जो रघुवंश के सिंहासन पर राम जी विराजमान है, नमामि रामं रघुवंशनाथम्, उन राम जी को मैं बारंबार नमन करता हूं। ये अयोध्या कांड के 3 प्रारंभ के श्लोक। उसके बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा किसको किसको याद है? अयोध्या कांड का पहला दोहा किसको किसको याद है? याद सबको है, लेकिन मालूम ही नहीं है कि महाराज ये अयोध्या कांड का दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जश, जो दायक फल चारि। ये किसको किसको याद था? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। गुरुदेव भगवान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने श्री गुरु, अपने गुरुदेव भगवान के चरण सरोज रज, सरोज यानी कमल, अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो रज लगा है, धूल है, उस धूल से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी दर्पण, दर्पण समझ रहे हैं? शीशा, शीशा। नहाने के बाद सवेरे शीशा के सामने कौन कौन जाता है? जो हाथ नहीं उठाया झूठ बोल रहा है। देखिए, जिसके सिर पर बाल है उसको तो जाना ही जाना है, जिसके सिर पर बाल वाल नहीं है उसको न भी जाए तो चलेगा है? अच्छा आप बताइए, आप दर्पण के सामने गए और दर्पण पर मैल जमा हो, दर्पण पर मैल जमा हो, अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा तो आप क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जमा हो जाए, अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जमा हो जाता है ना, तो हमको पास में बैठे भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। भगवत अनुभूति हो नहीं रही है, इसका केवल एक कारण है, मन हमारा निर्मल नहीं है। मन निर्मल हो गया। राम जी सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हैं, सुंदरकांड की चौपाई है, राम जी कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल
राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन, जिस जन का, जिस भक्त का, जिस मनुष्य का मन निर्मल हो गया सो मोहि पावा। इसका क्या मतलब? सो मोहि पावा का क्या मतलब? वो मुझे पा लेगा? नहीं, पा लेगा नहीं, पाया हुआ है। पा लेगा इसका मतलब पहले नहीं मिला था। इस बात को समझिएगा, भगवान केवल राजन को नहीं, भगवान आप सबको, हम सबको मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं पड़ता महाराज? ये मन निर्मल नहीं है। मन निर्मल हो गया तो भगवान को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। मन निर्मल हो गया तो भाई अंदर घर में ही आपको भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते? यहां कचरा भरा है, इसको निर्मल करिए। माला बाद में जपिए, इसको निर्मल करिए। मन निर्मल नहीं हुआ, सब बेकार है। मन कैसे निर्मल होगा? एक बड़े अद्भुत साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री देवादास जी महाराज, बड़े अद्भुत महात्मा हुए। उनकी एक रचना है, वो कहते हैं, नाम कीर्तन करो तुम। क्या करो? जगराता न करिए। करते हैं ठीक है, हम विरोध नहीं करेंगे, करिए, लेकिन उससे भी जरूरी क्या है? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। और गारंटी मानिए, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है, भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं है। अरे एक माला तो कर ही लीजिए कम से कम। महाराज टाइम नहीं है ना, बहुत बिजी हैं। जिस दिन टिकट कंफर्म हो जाएगा ना, उस दिन कोई नहीं बोलेगा कि बहुत बिजी है। एक आदमी सवेरे सवेरे ऑफिस जाने को तैयार हुआ। अभी जलपान कर रहा था, करके उठा ही था, तब तक डोरबेल बजा। जाकर गेट खोला तो एक काला कलूटा आदमी एक रजिस्टर लेके खड़ा है। उसने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं यमदूत हूं। भाई हियर, यहां क्यों आ गए? तो यमदूत ने कहा कि रजिस्टर में आज 1 नंबर पर तुम्हारे नाम लिखा है, तुम्ही से बोहनी करनी है हमको, आज उठाने आया हूं। और तो कांपने लगा। बोला, भीतर आइए। यमदूत ने कहा, थोड़ा पानी पिलाओ। पानी पिलाया। यमदूत बोले, बहुत बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रहा है, हो कहा बना है घर में? बोले, मसाला डोसा बना था आज, और बड़ा पाव भी था। बोले, लाओ लाओ 1 प्लेट लाओ, चलना तो आइए। अब वो सेठ जी खूब बढ़िया जलपान करा दिए, थोड़ा गंभीर जलपान हो गया। यमदूत को नींद आने लगी। बोले, ठीक है चलो, आधी घंटा थोड़ा सोने का मन कर रहा। बोला, आइए आइए। बेडरूम में ले जाकर एसी ओसी चालू करके सुला दिए। जैसे नींद में यमदूत गए, उनका रजिस्टर लेके सेठ भागा। जाकर खोलकर सेठ ने देखा तो 1 नंबर पर सेठ का नाम लिखा है। सेठ बोला, ओहो, इसीलिए हमारे घरे आए। व्हाइटनर जानते हैं? व्हाइटनर मिटाने वाला। तुरंत बैग से व्हाइटनर निकाला सेठ ने, और अपन नाम को मिटा के रजिस्टर के सबसे लास्ट में एकदम नीचे अपना नाम लिख दिया। एकदम लास्ट में अपना नाम लिख दिया। लिख करके जहां था उनके बगल में रख दिया। अब तो सेठ गदगद, इतना पीछे लिख दिया हूं कि 3-4 साल बाद अब नंबर आएगा। यमराज उठे, कहे, बाबू पानी पिलाओ। सेठ जी ने पानी पिलाया। सेठ एकदम मुस्कुरा रहे हैं। यमदूत बोले, ये एक बात बोलूं, पहली बार ऐसा कोई बच्चा है जो मुझे देखकर हंस रहा है।
सेठ जी बोले अब वापस रोना क्या, मरना तो एक दिन है ही है, सबको आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, इसमें क्या रोना है, कोई बात नहीं। यमदूत बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया हूं, ऐसी सेवा तो आज तक मेरी किसी ने की ही नहीं थी। मैं इतना गदगद हूं तुम्हारी सेवा से, इतना गदगद हूं कि कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं। मांगो क्या चाहिए? अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, अब क्या चलती चली के बेला में हम मांगा जाए। वो तो जानता है कि हमारा नामे नहीं है, कहां से लेके जाएंगे। यमदूत बोले चलो तुम नहीं मांग रहे हो, मैं अपनी ओर से दे रहा हूं तुमको। सेठ बोले क्या देंगे? यमदूत बोले हम आज अपना सारा नियम बदल देंगे। सेठ जी बोले कौन सा नियम बदल देंगे? यमदूत बोले आज तक आगे से उठाता था, आज एकदम लास्ट से उठाऊंगा। खोला रजिस्टर तो उन्हीं का नाम लिखा हुआ था, लेके चले गए हो। कहने का अर्थ है जिस दिन टिकट कंफर्म हुआ वीआईपी कोटे से, उस दिन कोई नहीं कहने वाला कि हम बहुत बिजी हैं, डिलीवरी लेनी है, डिलीवरी देनी है। उस दिन सब छोड़ छाड़ के जीव चला जाता है। इसलिए जब तक है स्वभाव बने भगवत नाम लेने का। एक माला तो करिए करिए महाराज, टाइम नहीं है तो उपाय हम बतावत हैं। गिनती आती है, गिनती 20 तक गिनती कम से कम आती है ना। नहा रहे तभी से शुरू हो जाइए, नहाते समय राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20। हो गया एक माला। एक बार में कितना बार राम बोल रहे हैं? हाँ, ठीक से गिनिए, ठीक से गिनिए। कितनी बार हुआ माई? 5 बार। कितनी बार? 6 बार। 6 बार। फिर से गिनिए। आज गिनवाइए के माने में हम। गिनिए गिनिए, फिर से गिनिए। है ना, केहू के 7 बार होता, केहू के 8 बार होता, केहू के 5 बार होता। कितना आया? अभियो नहीं आया 6। राम 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 1। कितना हुआ? हाँ, 1 को भी पकड़ ले रहे थे। हाँ। एक बार में कितनी बार राम बोले? तो 18 बार में कितना हो गया हो? गुणा करिए। 18 छक्के 108। तो 18 ही बार में पूरा हो गया। महाराज 20 बार काहे करवा दिए? घलुआ। घलुआ जानते हैं? घलुआ यहां फुचका को क्या बोलते हैं? गोलगप्पा। पानी पूरी। गोलगप्पा नहीं, पानी पूरी। जब ठेलिया पर गोलगप्पा गाते पानी पूरी, कितनों खा लो, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जब तक लास्ट में एक फ्री वाला नहीं मिलता तब तक लगता है मानो तृप्ति ही नहीं भई। अच्छा, लास्ट में जब 4-5 पीस बच जाता है तो फिर पूरा टारगेट उसी पे रहता है कि कैसे बोला जाएगा। भैया एक थोड़ा उसमें वो चना वना डाल के नमक लगा के मार के थोड़ा दो। उसको घलुआ कहते हैं। जैसे आपको घलुआ अच्छा लगता है ना,
भगवान को भी अच्छा लगता है। 18 बार में 108 पूरा हो गया। 2 बार भगवान के लिए घलुआ बोल दिए। 2 मिनट नहीं लगने वाला, 1 मिनट का काम है। नहाते नहाते यदि आपका स्वभाव बन जाएगा तो आप कम से कम 1 माला डेली भगवत नाम का कर सकते हैं। ये केवल करने का है बस। नाम जप से ही